अभी हम हैं आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर और भाई साहब हमसे मिले हैं, पीड़ित हैं, हज करके 5 तारीख को आए हैं और जब 8 तारीख को ये अपने घर जा रहे थे कुछ लोगों ने इनसे रंगदारी या जिस तरीके से ये बता रहे हैं उनके साथ पैसे की डिमांड की गई। अब सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है और कोई भी गुंडा माफिया नहीं बच रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर, तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि इन्होंने एसपी साहब से बात भी की हुई है और आश्वासन भी इनको मिला है। क्या हुआ था आपके साथ? दरअसल थोड़ा तेज बोलिए। दरअसल मैं अबू बकर घोषपुर आदिवासी थाने का निवासी हूँ। मैं व्यापार करता हूँ और चूँकि ये सब लोकल अपराधी हैं। हाँ। और ये मेरे ऊपर निगाह रखते थे और हज पे जाने से पहले सिराज अब्बास जो है मुझे घेर करके मुझे प्रताड़ित करके। सिराज अब्बास आपको हज जाने से पहले? जी जी, इन्होंने मुझे डरा धमका कर मुझसे 50,000 रुपया ले लिया। आपने दिया भी? जी। 50,000 रुपया आपने उनको दे दिया? जी, ले लिया और ये कहा के लिया कि मैं हज कमेटी का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा। अगर मैं चाहूँगा तो आप जा पाएंगे हज पे, नहीं जा। एक तरीके से ब्लैकमेल करके? जी जी। हाँ। और आप नहीं जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो श्रीमान 4-5 लाख 3-3.5 लाख रुपया मैंने जमा किया था। मैंने कहा सब मेरा 4 लाख रुपया खर्चा होगा, डूब जाएगा, डर के बारे में मैंने दे दिया। तो श्रीमान हज के लिए चला गया। उसके बाद जो है जब मैं उसके पहले मैंने 13-14 तारीख मई को मैंने एक बैनामा लिया शहर में। और जब इन बात को पता चला कि मैंने शहर में एक बैनामा दिया है तो इन लोगों ने फिर मुझे घेरा और दुकान से तक घेरा और घेरने के बाद कहा कि यार तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम लोग का भी हक बनता है, हम लोगों को भी दो। ये तो एक तरीके से रंगदारी हो गई। जी जी जी। ये उस समय जो है इनके साथ जो है रिजवान अहमद, फारूक हाशमी, गुफरान हाशमी और मिनहाज अहमद, ये जो इनके सब गुर्गे हैं। ये गैंग एक है क्या? जी जी, गैंग है। ये सब साथ में थे और मैंने कहा भाई देखो मैं अब कमा रहा हूँ अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो मैंने इनसे कुछ बोला नहीं, मैं खामोश होकर चला गया। और फिर जब मैं हज के लिए चला गया 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी, मैं चला गया। उसके बाद इन्होंने एक कुसुम नाम की महिला को इन्होंने हायर किया और हायर करके मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा लगा दिया। लेकिन श्रीमान मेरा मोबाइल जो इंटरनेशनल रिचार्ज था, श्रीमान 100 सगड़ी का फ़ोन आया तो मैंने बताया कि श्रीमान मैं व्यापारी आदमी हूँ और मेरा इस तरह कोई नेचर नहीं है, न मैं इस तरह कोई घटना की हूँ। मेरा CDR चेक कर ली, मैं निज़ामाबाद, महाराजगंज और आजमगढ़ में मेरा आना जाना हुआ है। 13 को मेरा बैनामा लिखा गया, 14 को मेरा बैनामा हुआ है श्रीमान। तो श्रीमान ने अपना संज्ञान में लिया, जो भी रिपोर्ट लगाया उन्होंने लगा दिया। फिर मैं 5 तारीख को मैं हज करके आ गया। हज के आने के बाद मैं 8 तारीख को मेरा न्यायालय में मुकदमा एक था, चर्च के अंदर जो रास्ता जाता है वहाँ गया तो ये लोग खड़े थे वहाँ पे। ये कितने समय की बात है? 8 तारीख? 11:30 के आसपास की बात है, सुबह 11:30। तो फारूक हाशमी ने मुझे तुरंत रोका और कहा कि हमारे जो सिराज भाई हैं उनके ऊपर थाना निजामाबाद ने फर्जी मुकदमा कर दिया है, मुझे उन्हें बरी कराना है, 2 लाख की ज़रूरत है। अच्छा, निजामाबाद ने उनको ऊपर मुकदमा किया, निजामाबाद थाने पर, तो आपसे मांग रहे हैं रंगदारी बरी कराने के लिए? जी। हाँ। तो मैंने उन्होंने कहा था कि मुझे 2 लाख रुपये चाहिए बरी कराने के लिए, आप दीजिए और हम उनको बरी कराएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुद ही परेशान हूँ, अभी जमीन लिया हूँ, तमाम मेरे पिताजी बीमार है, तमाम हमारे खर्चे हम नहीं दे पाएंगे। मैं उनसे जान बचा के छुड़ा के वहाँ से चला गया। उन्होंने 2 दिन का समय दिया। 10 तारीख को 9 बजे जब मैं अपनी दुकान के लिए निकला तो गौसपुर सैयद बाबा के स्थान पर वहाँ 4-5 लोग जो है, फारूक हाशमी, गुफरान हाशमी, उमर हाशमी, रिजवान, मिनहाज, ये सारे लोग जो है मेरे गाड़ी के सामने 4 व्हीलर पे आके सामने खड़े हो गए। कहे कि मैंने आपसे कहा था पैसा देने के लिए, मुझे छुड़ाना है सिराज भाई को और आपने तुमने पैसा नहीं दिया है, पैसा दो। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्यों दूंगा पैसा, मैं आप लोगों के लिए थोड़ी कमाता हूँ। तो उन्होंने सीधे साफ लफ्ज़ में कहा देखो अगर आप नहीं दोगे तो हम जीने मरने के लिए डरते नहीं हैं और आपका जो सरकारी शस्त्र लाइसेंस है वो छीन के आपकी हत्या भी कर सकते हैं। तो श्रीमान ये धमकी आपको दिया गया? इस डर से मैं अपने वकील के पास भाग के गया और उनसे प्रार्थना पत्र तैयार करा के मैंने श्रीमान इंस्पेक्टर महोदय निजामाबाद को मैंने प्रार्थना पत्र 13/7 को मैंने दिया। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे दिया तो उन्होंने कहा ठीक मैं संज्ञान में लेता हूँ। अपराधी को बुला के बैठाए रहे और बैठाने के बाद फिर मुझे कहे जाइए मैं कार्रवाई करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने उनको कार्रवाई कुछ नहीं हुई, छोड़ दिया उनको। अब सवाल यह है कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या जिम्मेदारी लेंगे थाना के? कौन थे वो? ये इंस्पेक्टर साहब थे। इंस्पेक्टर साहब? जी जी। वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर
तहरीर दिया जा रहा है या सूचना दी जा रही है तो फिर उनको छोड़ दिया जा रहा है, आप क्या चाहते हैं अभी? मैं फिर उसी संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को 15/7 में आया और अपनी बात पूरी बताई और कहा, तो श्रीमान का प्रार्थना पत्र वहाँ गया थाने पे। जाने के बाद फिर मुझे बुलाया गया, मैं गया और पुनः अपनी बात को रखा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई एसआई चंद्रजीत जी हैं, उनको उन्होंने दिया, बुला के फिर उनको बैठा करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। और मैं पूछा कि श्रीमान इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? मेरा प्रथम रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करिए, मेरी जान माल की सुरक्षा करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जांच चल रही, जांच चल के नाम पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर पुनः अब ये जांच कितनी लंबी जाएगी कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं है, हाँ। कुछ पता नहीं है। अब आप कप्तान साहब के पास आए हैं? कप्तान साहब मैं दूसरी बार आया। अच्छा, दूसरी बार आया है आप आए हैं? जी जी। पहली बार में क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? पहली बार उन्होंने कहा था फिर मैं इसको जांच करके मैं भेजता हूँ उनको कार्रवाई करने। फिर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं। उसके बाद दोबारा आप आए, क्या बोले? दोबारा आए तो उन्होंने पुनः वही बात कही कि मैं उसे संज्ञान में लेता हूँ। जी। इस बीच अगर कुछ दुर्घटना आपके साथ होती है और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस है, कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, ये तो साफ तरीके से गुंडागर्दी दिख रही है। सर खुलेआम गुंडागर्दी है, पूरा गैंग है सर, ये आप देख सकते हैं। पूरा उस गैंग की ये लिस्ट है। 9 लोगों के इसमें, ये 9 लोग हैं अपराधी, बड़े बड़े अपराधी हैं। इसमें 307, 376, 3, 447, 468, 471, 420, 506, मतलब जितनी धाराएं लगभग हो सकती हैं सब लगी हुई हैं। 307, 302 के भी हैं। जी जी जी। बताइए, 323, 500, मतलब आप पढ़ते रहिए पूरी लिस्ट। कितने लोग हैं गैंग में? जी, इस गैंग में सर 9 लोग हैं। सिराज अब्बास पुत्र निसार अब्बास, फारूक हाशमी पुत्र अयूब हाशमी, ये 307, 376। ये बताइए, आपकी कोई पर्सनल रंजिश है क्या इनसे? कोई पर्सनल रंजिश नहीं, इनसे हमारा कोई पर्सनल कोई मारपीट मतलब ही नहीं, ये एक तरीके से रंगदारी है। जी, न मारपीट है, न इनसे कोई झगड़ा है, न किसी तरह का कोई लेना देना है। मेरा इनसे कोई एनसीआर भी इनके जरिए माध्यम से नहीं, हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता कोई रिश्ता नहीं इसके। जी। तो ये जिस तरीके से सरकार कहती है कि बड़ी सुरक्षा है, हम अभी आजमगढ़ में हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहती है कि नागरिकों को बड़ी सुरक्षा है, आपका उस पर क्या? श्रीमान, मुझे तो लग रहा है कि सपा जैसे शासनकाल में थाना चल रहा है निजामाबाद का। सपा जैसा चल रहा था वैसा भी वैसा चल, कोई परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन निजामाबाद में तो नहीं, बाकी और जगह मैं नहीं कह सकता। सपा में चल रहा था? निजामाबाद में सपा में यही था, आया राम गया राम। आज भी वही है? आज भी आइए, बैठिए, बताइए, चले जाइए। मतलब योगी जी के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं? दावे उनके धरे के धरे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकारी उनको उनकी बातों का अनसुनी कर रहा है। उनकी बातों को अनसुनी कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 0 टॉलरेंस पे सरकार बात कर रही है, लेकिन आप जीता जागता नमूना यहाँ पर देख सकते हैं। मैं हूँ नीरज, कैमरे के पीछे है चंद्रेश। आप देखते रहिए सत्यवान समाचार। धन्यवाद।